दिल्ली में एक जगह है, जो लोग दिल्ली से रहते हैं उनको शायद पता हो, जो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है दिल्ली की, जिसका नाम है संजय वन। संजय वन एक्चुअली दिल्ली में फैला हुआ बहुत बड़ा जंगल है, पर इसकी बैक स्टोरी ऑफ माय गॉड इतनी ज्यादा भयानक है। यहाँ से इतनी घटनाएं सामने आ रखी है जिसको सुन के आप टोटली शॉक्ड हो जाओगे। जितने भी लोग रात को वहां से आते हैं, हर इंसान एक बार तो जरूर कहता है कि वहां हमने एक औरत को देखा जिसने सफेद साड़ी पहन रखी थी। हर किसी को सेम टाइम पे हर रोज कैसे सेम इंसान दिख सकता है। लोगों का ये कहना है कि वो औरत जो है बहुत बुरी दिखती है और जंगल के बीच जो रास्ते होते हैं कच्चे, वहां भटकती रहती है। और कई सारे बाइकर्स का तो ये कहना है कि जब वो सड़क से लेके जा रहे होते हैं अपनी बाइक, तब वो औरत जो है वो अचानक से बीच में आके खड़ी हो जाती है। वो आपका पीछा भी कई बारी करती है और जब आप भगाने की कोशिश करते हो गाड़ी तो साथ साथ पे आती है और एक टाइम बाद गायब भी हो जाती है। वो भी एक दो इंसानों को नहीं, हर किसी को चिंता की बात तो है। अब दिल्ली के लोगों, इतनी हॉन्टेड जगह है आपके दिल्ली में, क्या आप जाना चाहोगे? और अगर दिल्ली से हो तो कमेंट करके बताओ, क्या मुझे जाना चाहिए? ऐसा हॉरर चैलेंज जिसे आज तक कोई भी कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अगर तुम इसको कंप्लीट कर देते हो तो भैया समझ जाना तुम्हें कोई भी डरा नहीं सकता है। मैं सही बता रहा हूँ। तो ये चैलेंज बड़ा ही सिंपल है। बस तुम्हें एक ईयरफोन लेना है और बंद कमरे में जाकर लाइट बंद करके तुम्हें यूट्यूब पर सर्च करना है मेंटल हॉस्पिटल सॉन्ग, और फिर तुम्हें इस वीडियो क्लिप को अपनी आंखें बंद करके सुनना है। और याद रखना कि कमरे में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं होना चाहिए और कमरे की लाइट बंद होनी चाहिए। लेकिन अगर इसको सुनते टाइम तुम्हारी बीच में ही आंखें खुल जाती है तो तुम इस चैलेंज को वहीं पे हार जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चैलेंज काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है, इसलिए इसको अपने रिस्क पर सुनना। और स्त्री गांव में आती और जिसका भी दरवाजा खुला देखती उसको अपने साथ ले जाती थी। इसलिए लोग अपने दरवाजे पर नालेबा लिख कर रखते थे, जिसका मतलब था कल को आना। स्त्री ये देखकर कल को आऊंगी सोचकर चली जाती थी। एक रात शेरू गलती से अपने दरवाजे पर नाले बा नहीं लिखता, जिसे स्त्री उसके घर में घुस जाती है। शेरू जल्दी से बेड के नीचे छुप जाता है। स्त्री पूरे घर में उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो शेरू को नहीं पकड़ पाती। थोड़ी देर बाद हर तरफ खामोशी थी, इसीलिए शेरू बाहर निकल आता है। स्त्री वहाँ से जा चुकी थी और सामने देखने पर कोई नहीं था। एक छोटी हॉरर स्टोरी पढ़ी और ये पढ़ने के बाद मैं शॉक हो गया। एक कपल रहता था अमेरिका में और उन दोनों में काफी दिन से फाइट्स चल रहे थे। एक दिन फाइट करते वक्त हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को मारकर एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया तो वो स्कूल में था। अब पिता सोचकर बहुत परेशान हो रहा है कि अगर मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहे हैं, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है, पापा, मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीके से पूछता है। तो पिताजी बोलते हैं, भाई इतने स्ट्रेंज तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? वो लड़का, वो बच्चा ये पूछता है कि पापा आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? ये स्टोरी सबको समझ में नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए ये मास्टरपीस है। तो कमेंट में हॉरर जरूर लिखना।